So we will start with new chapter today, that is electric current through conductors. Chapter number 11, electric current through conductors. इसी चैप्टर का पुराने सिलेबस में नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी. Why it becomes important? Because if you see your state board textbooks, तो 11th और 12th का फ्लो बहुत सिमिलर है. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा. 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सीखते हो ओनली पॉइंट चार्जेस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट इज डाइपोल. आगे जाके 12th में यू विल लर्न समथिंग कॉल्ड एज गॉस लॉ. तो देखा था ना हमने, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस आएंगे. फिर आप देखोगे वाटर कैपेसिटर्स, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर का इक्वेशन क्या होता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा आएगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट. उसके बाद जब चार्जेस मूव होते हैं तो क्या होता है, करंट मिलता है. तो इसलिए क्या आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से राइट आफ्टर. यू सी, इससे पहले का चैप्टर कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उसके बाद कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. सिमिलरली 12th में भी यही होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद क्या आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ सीखोगे उसका अगला पार्ट वापस से 12th में है. फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद मूविंग चार्जेस करंट भी देते हैं और मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं. तो इसके बाद आएगा मैग्नेटिज्म. लेकिन 11th के मैग्नेटिज्म में मोस्टली हम लोग बार मैग्नेट्स और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे. और 12th के मैग्नेटिज्म में हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. इलेक्ट्रिक करंट ने कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, सो ऑन सो फोर्थ. तो ये सब कनेक्शन है. द फ्लो विल रिमेन द सेम. फिर सेमीकंडक्टर्स का एक पार्ट 11th में है, सेमीकंडक्टर्स का बाकी पार्ट 12th में है. तो यहाँ पे जो कुछ भी तुम सीखोगे ये प्लस 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का दोनों आपको कंबाइन जेई नीट में आने वाला है. तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल बी डेवलप्ड हियर एंड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट विल बी डेवलप्ड इन 12th स्टैंडर्ड. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन का पार्ट मैं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में देता हूँ वो हमने सेमीकंडक्टर्स में ऑलरेडी कर लिया है. फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज सॉलिड्स में एटम्स का मतलब पार्टिकल्स का पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है. किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत कम होता है और वो बहुत कम होने की वजह से देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी भी कुछ लोगों का ध्यान नहीं है. रिमेंबर, ध्यान नहीं होगा तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एब्सोल्युटली नथिंग. तो इन केस ऑफ सॉलिड्स यू हैव समथिंग लाइक दिस. atoms मतलब particles of the solid, they are periodically arranged, they are at very small distances to each other. The force is very strong. तो strong force की वजह से they have definite shape as well as definite volume. liquid के केस में you have only definite volume but not definite shape. 1 liter of water, उसको एक बॉटल में भरोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा. वही 1 liter किसी और कंटेनर में डालोगे तो शेप विल चेंज. गैस के पास दोनों ही नहीं है, no definite shape, no definite volume, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पे क्योंकि हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, मोस्ट ऑफ देम. ऐसा नहीं कि लिक्विड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स दैट वी टॉक अबाउट इज इन सॉलिड फॉर्म. जैसे कॉपर वायर्स, जैसे यू हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स. आयरन इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Silver is a good conductor of electricity. Normally at room temperature they exist in solid form. तो हमारा फोकस यहाँ पे वापस से किस में है, सॉलिड्स में. और कंडक्टर्स तो मैं पहले ही बता चुका हूँ. Which type of elements are conductors? metals. Tell me in terms of valency. 1 और 2 और 3. तो हमारा फोकस वापस से ऐसे एटम्स पे है जिसका वैलेंसी लेस देन और इक्वल टू 3 है, 3 या 3 से कम है, 1, 2 और 3. क्योंकि ऐसे केसेस में अगर आपको याद होगा तो जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
विथ न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो बहुत कम होता है तो फ्री होने के लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लगता नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने अपने वैलेंस शेल से, मतलब अपने अपने वैलेंस बैंड से फ्री होके कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। लेकिन ये कंडक्टर है, कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या था, ओवरलैपिंग था। मतलब 0 केल्विन छोड़ के किसी भी टेम्परेचर पे आपको हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलेंगे, राइट। तो अब हमारा फोकस थोड़ा शिफ्ट होगा, हम लोग प्योरली ध्यान देंगे ओनली ऑन कंडक्टर्स। हम कहीं पे भी सेमीकंडक्टर मेंशन नहीं करने वाले, हम इंसुलेटर करेंगे लेकिन सेमीकंडक्टर नहीं करेंगे। तो आवर फोकस इज कंप्लीटली ऑन मेटल्स नाउ। मेटल्स है वैलेंसी लेस देन और इक्वल टू 3, दे आर इन सॉलिड फॉर्म। तो जब भी मुझे दिखाना होगा, कोई भी डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो आई विल बी शोइंग समथिंग लाइक दिस। इसमें जो ये व्हाइट कलर के मैंने ड्रॉ किए हैं ये कौन है, ये व्हाइट कलर के कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्री होके आए, वैलेंस शेल से होके, मतलब एटम से फ्री होके आए। तो एटम क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। तो ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के डॉट्स दिखाए ये कौन है, ये पॉजिटिव आयन्स है। ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव आयन्स। और पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं वो बल्की होते हैं, बल्की मतलब हेवी होते हैं, तो वो मूव नहीं हो सकते, दे कैन नॉट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब याद रखना, यहाँ पे कुछ नए नए वर्ड्स आप सुनोगे, जैसे मोबाइल चार्जेस, जैसे इमोबाइल चार्जेस। पता है आपको मोबाइल फोन को मोबाइल फोन क्यों बोलते हैं, यू नो व्हाई, बिकॉज यू कैन कैरी इट एनीवेयर यू वांट। पहले वैसा नहीं था, पहले थे लैंडलाइंस, लैंड लाइन, लैंड से लाइन निकालते थे, वो वायर निकालते थे, इसलिए नाम लैंड लाइन था उसका, करेक्ट। फिर वो लैंडलाइन आपने जहाँ फिक्स कर दिया वहां कर दिया, उसी रूम में आपको जाना पड़ेगा बात करने के लिए। फिर बाद में आया कॉर्डलेस, मतलब वायरलेस, उसका रेंज था मैक्सिमम आपके घर तक, यू कैन नॉट गो आउटसाइड एंड टेक इट एनीवेयर। फिर आया नया टाइप का फोन जिसको तुम बोलते थे सेल फोन, सेल मतलब बैटरी, सेल पे चलने वाला फोन। और वो सेल फोन मोबाइल भी था, मोबाइल था मतलब कहीं भी उठा के लेके जाओ। मोबाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये वर्ड बार बार सुनोगे, मोबाइल, मोबाइल मतलब कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो कहीं भी जा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इधर नहीं, ये इधर मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी मैं मोबाइल चार्जेस बोलूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब मैंने बोला इमोबाइल चार्जेस, पॉजिटिव आयॉन्स। और पॉजिटिव आयॉन्स को कोर भी बोलते हैं, उसको इमोबाइल चार्जेस भी बोलते हैं, क्योंकि दे आर हेवी। और हेवी होने का सिंपल सा रीजन था, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, बाकी सब तो उसी के पास है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सबसे ज्यादा मास कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये जो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास आयॉन्स है, दे आर हेवी, so they can only vibrate at their position, they cannot go from one place to another, right। तो जब कंडक्टर्स की बात होगी तो याद रखना, कंडक्टर्स में करंट कहाँ से मिलेगा, कौन से चार्जेस से मिलेगा, नेगेटिव चार्जेस, मतलब किससे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, राइट। तो नॉर्मली जब हम लोग करंट डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। थोड़ा सा मैं आपका स्कूल लेवल का यहाँ पे बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। स्कूल लेवल में आप ऐसी बात करते हो, इंट्रोडक्शन तो होता ही है, ये तो पक्का पता है मेरे को, कम से कम इंट्रोडक्शन है। हमारे पास एक वायर है, वायर में मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेट अस टेक सम पॉइंट पी, ये एक पॉइंट आ गया पी। इस पर्टिकुलर पी पॉइंट में से एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, उसको आप बोलते हो करंट। तो करंट डिफाइन कैसे करते हो, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ऐसे ही बोलते हो ना, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पॉइंट ऑफ द वायर। दो चेंज यहाँ पे होंगे, नंबर वन, क्योंकि आप यहाँ पे बार बार कंडक्टर बोल रहे थे तो आपके लिए चार्जेस इन मोशन कौन थे, इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन थे, नेगेटिव चार्जेस थे। लेकिन इन रियलिटी करंट सिर्फ नेगेटिव चार्जेस के लिए डिफाइन नहीं होता है, वो पॉजिटिव चार्जेस के लिए भी डिफाइन होता है। जब किसी भी टाइप का चार्ज मोशन में हो तो नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज पासिंग थ्रू सम पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज करंट। तो नेट चार्ज, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे नेट चार्ज की बात करेंगे। नेट क्यों, पॉजिटिव भी फ्लो हो सकता है
नेगेटिव भी फ्लो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट, पता है आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या है? केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट ये नाम नहीं सुना? नहीं, फिर आएगा। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों टाइप के चार्जेस मूव होते हैं, तो दोनों टाइप के चार्जेस मोबाइल चार्जेस है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे हमने कहाँ देखा, पीएन जंक्शन डायोड्स में देखा, तो दोनों चार्जेस मूव होते हैं क्या, होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, यस। देन इसके आगे एक चीज याद रखना, वायर कितना भी थिन हो, अभी तक मैंने कुछ टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ बेसिक ब्रशअप कर रहा हूँ। वायर कितना भी थिन हो, उसका एक स्मॉल अमाउंट ऑफ थिकनेस होता है, और अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ थिकनेस उसका है, तो जैसे आपने पहले बोला था कि चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट, अब चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट नहीं हो सकता, अब क्या होगा, चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन। तो अब यहाँ पे जो हम चार्जेस काउंट करेंगे, पहले हम क्या करते थे, पहले हम एक पॉइंट में से कितना चार्ज पास हो रहा है एक सेकेंड में, उसको बोलते थे करंट। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड वाज डिफाइंड एज करंट, क्योंकि वहां पे आपने वायर लिया था थिन, वेरी थिन, एक्सट्रीमली थिन। लेकिन अब यहाँ पे वैसा नहीं है, अब हम जो कंडक्टर की बात करेंगे, इट हैज सम थिकनेस, तो अब पॉइंट में से चार्ज पास नहीं होगा, किस में से पास होगा, एरिया में से पास होगा। एरिया मतलब क्या, सेक्शन। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन के चेंजेस बनाने हैं अब। now onwards current is not charge flowing per unit time through a point, now onwards current is net charge flowing through a section per unit time। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला ही कॉन्सेप्ट जिसमें हम डेरिवेशन लाएंगे, उसमें ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस समझ लो, बॉटम लाइन समरी इज दैट कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, चैप्टर के नाम में ही है कंडक्टर्स, मतलब हमारा कंप्लीट फोकस है मेटल्स पे, कंडक्टर्स पे, जिसका वैलेंसी लेस देन और इक्वल टू 3 है, राइट। नंबर टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई है, तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा बाय डिफाइनिंग व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे हम 10th स्टैंडर्ड तक इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते थे, मोशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रू अ पॉइंट, अब वैसा नहीं चलेगा, अब मोशन ऑफ नेट चार्ज, फ्लो ऑफ नेट चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ सेक्शन, राइट। तो करंट को डिफाइन करने के लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेंगे, सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट है ये। लेट अस टेक अ कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस भर दिया। अब गैस क्यों लिया हमने, वाई, करंट के लिए चार्जेस मूवेबल चाहिए, मोबाइल चाहिए कि इमोबाइल चाहिए, मोबाइल चार्जेस चाहिए, वेरी गुड। और आपको पता है सबसे ज्यादा मोबिलिटी कौन से टाइप के मटेरियल के पास होता है, सॉलिड, लिक्विड की गैस, गैस। तो जब हम करंट डिफाइन करने वाले हैं ना, तो सिर्फ करंट को डिफाइन करने के लिए, ओनली टू डिफाइन करंट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गैस अज्यूम कर लेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है, आई विल नॉट राइट डाउन अ सिंगल वर्ड हियर, क्योंकि जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वी हैव अ कंटेनर इन विच वी हैव गैस, and we have gas molecules of both the types, both type मतलब positively charged and negatively charged। imagine ये जो हमने blue dots दिखाए हैं, they are positive charges, imagine ये जो green dots मैं दिखा रहा हूँ, they are negative charges, so these are negative charges। अब गैस का एक प्रॉपर्टी होता है जो आप 12th में सीखोगे, जिसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसका एक छोटा सा मेंशन पिछले चैप्टर में था, कौन से चैप्टर में, न्यूटन ऑफ द मोशन में, ब्राउनियन मोशन कहीं सुना था आपने, रैंडम मोशन। मैंने आपको बताया था रैंडम मोशन मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स। तो टू डिफाइन करंट, हमको तो सबसे पहले करंट डिफाइन करने के लिए दोनों टाइप के चार्जेस चाहिए, और वो चार्जेस क्या होने चाहिए, मोबाइल होने चाहिए, मोबिलिटी होना चाहिए, दे कैन मूव एनीवेयर मतलब रैंडम डायरेक्शन विद एनी वेलोसिटी, राइट। तो ये रैंडम डायरेक्शन और रैंडम वेलोसिटी हमको कौन से टाइप के मटेरियल में देखने को मिलता है, सॉलिड्स में कि लिक्विड्स में कि गैसेस में, गैसेस में। तो हम स्टार्ट करते वक्त, सिर्फ करंट को डिफाइन करते वक्त ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर था, चेंबर था, जिसमें एक गैस था, एक मतलब दो गैस था, क्योंकि एक गैस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब करंट डिफाइन करना है,
तो करंट मतलब चार्जेस फ्लोइंग थ्रू सम सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी सेक्शन ले लिया, तो मैंने इस कंटेनर में एक इमेजिनरी सेक्शन ले लिया। लेट अस से वी टेक सम इमेजिनरी सेक्शन एट पॉइंट P। तो ये एक सेक्शन है। अब होगा क्या, ड्यू टू रैंडम मोशन हर एक सेकेंड में, पर सेकेंड में सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल क्रॉस दिस सेक्शन एंड सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज आल्सो क्रॉस दिस सेक्शन। लेकिन दिक्कत ये है कि अब हमने बोला कि सम अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसेस दिस सेक्शन, और मैंने मोशन दिखा दिया लेफ्ट से राइट। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लेफ्ट से राइट है तो राइट से लेफ्ट नहीं है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में चार्जेस मूव नहीं हो रहे, रैंडम मोशन है। याद रखना, रैंडम मोशन में डायरेक्शन इज कंप्लीटली रैंडम। तो अगर चार्जेस लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वो राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं, करेक्ट। तो रैंडम मोशन में होता यह है, जितने चार्जेस लेफ्ट से राइट गए उतने के उतने राइट से लेफ्ट आ गए, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो नेट करंट कितना हो गया, 0, क्योंकि करंट क्या था, नेट चार्ज अपॉन टाइम है। तो यहाँ तो नेट चार्ज इन मोशन इज 0, मतलब करंट भी कितना है, 0 है। इसके लिए हम क्या करते हैं, करंट डिफाइन करने के लिए हम लोग पहले डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि अगर लेफ्ट से राइट गया तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर उल्टा गया तो बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। तो करंट डिफाइन करने के लिए पहले आपको एक डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम कंसीडर करेंगे ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इमेजिन इन यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड इमेजिन पॉजिटिव चार्जेस, ये जो ब्लू डॉट्स थे कौन थे, पॉजिटिव चार्जेस थे। तो इमेजिन इन 1 सेकेंड total amount of positive charge crossing the section in forward direction is Q plus। तो Q plus कौन है, Q plus है total positive charge crossing the section in which direction, forward direction। Similarly total negative charge crossing the same section in same interval of time, जितने टाइम में Q प्लस चार्ज मतलब एक सेकेंड में Q प्लस चार्ज सेक्शन को क्रॉस करके कहां गया, उतने ही टाइम में मतलब 1 सेकेंड में इस सेक्शन को क्रॉस करके नेगेटिव चार्ज कितना गया, उसको बोल दूंगा मैं Q माइनस। तो नेट चार्ज कितना हो गया, हाँ 0 कैसे हो गया, मैंने इसलिए बोला ना Q प्लस Q माइनस। मैंने ऐसा कब बोला कि पॉजिटिव 10 कूलम गया तो नेगेटिव भी 10 कूलम गया। तुमने क्या अज्यूम कर लिया बाय डिफॉल्ट कि जितना पॉजिटिव चार्ज क्रॉस हुआ है उतना ही नेगेटिव है, रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन में ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड गिनोगे तो सही है, जितना पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड गया उतना का उतना बैकवर्ड आ गया, जितना नेगेटिव चार्ज फॉरवर्ड गया उतना का उतना बैकवर्ड आ गया। हमने इसलिए क्या बोला, पहले डायरेक्शन फिक्स करो, मतलब आप बैकवर्ड डायरेक्शन काउंट ही नहीं कर रहे हो, आप क्या काउंट कर रहे हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसा हो सकता है कि आप प्लस 10 कूलम पास हो गया एक सेकेंड में, और माइनस सिर्फ 4 ही कूलम पास हो गया एक सेकेंड में, तो नेट चार्ज कितना पास हो गया, 6 कूलम। मतलब तुमने क्या किया पता है, माइनस किया। तो ये क्या बन गया, ये नेट चार्ज। दिस इज नेट चार्ज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो व्हाट इज करंट, Q प्लस माइनस Q माइनस अपॉन T। अब ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 0 इंपॉर्टेंस है इसका, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है इन अंडरस्टैंडिंग हाउ करंट फ्लोज थ्रू वेरियस मटेरियल्स। कंडक्टर्स के थ्रू कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रोलाइट से कैसे फ्लो होगा, पीएन जंक्शन डायोड से कैसे फ्लो होगा। तो वापस से एक बार इसको पूरे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। सिंपल सा एक एग्जाम्पल था, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया। थॉट एक्सपेरिमेंट है, इमेजिनरी है, और इमेजिनरी में हमने गैस लिया है। गैस क्यों लिया, क्योंकि गैस का प्रॉपर्टी हमको ऑलरेडी पता है। क्या प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी ये है, दे आर मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड्स रैंडमली मतलब इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। प्रॉपर्टी नंबर 2, नो टू गैस मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। आप सीखोगे 12वीं में, दो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते। मतलब क्या होता है, एक दूसरे के मोशन को इफेक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज गया दूसरे को लेके आया तो भी चल,
है ना, आपके केसेस में तो होता है, मैं वो क्लास पे जा रहा हूँ तो भी चल। तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब सॉरी फॉर माई पुअर जोक्स, लेकिन फिजिक्स को तुमको समझना है ना, कोई और तरीका नहीं है। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर एक चार्ज दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लग गया तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर मोशन रैंडम नहीं है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो भी फॉरवर्ड आ जा, तो फिर सारे के सारे चार्जेस फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, पहला दूसरे को लाएगा, दूसरा तीसरे को लाएगा, तीसरे चौथे को लाएगा, तो सारा का सारा फॉरवर्ड ही आ गया। फिर ऐसा नहीं होता है, रैंडम मोशन है। तो हमने दो टाइप के चार्जेस लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्यों लिए? सिंपल सा रीजन था, क्योंकि हमको अभी तक ये पता नहीं है कि ये मटेरियल में मोबाइल चार्जेस कौन से है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वी डोंट नो। इमेजिन कर लो दोनों ही है। फिर हमको डिफाइन करना था करंट, लेकिन करंट का डेफिनेशन क्या है? चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन। अभी पॉइंट मत बोलना, पॉइंट और 10 तक ठीक था, अभी है सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन से, सिंपल सा एग्जांपल, सपोज मेरे पास ये एक वायर था, इट इज एक्चुअली वेरी थिन वायर, लेकिन थोड़ा सा आप जूम करके देखोगे, जो थिन वायर है थिन लेकिन सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना भी छोटा हो लेकिन है, तो चार्जेस पॉइंट से पास नहीं होंगे, किससे पास होंगे? सेक्शन से पास होंगे। अब रैंडम मोशन था, तो रैंडम मोशन होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव गैस मॉलिक्यूल्स है, दे आर फ्री टू मूव, दे डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव हो रहे हैं, दोनों टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव हो रहे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। एक सेक्शन में से एक सेकेंड में कितने पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए, उसको क्या बोला हमने? क्यू प्लस। और उतने ही टाइम में, मतलब एक सेकेंड में, कितने नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड गए? क्यू माइनस। तो नेट चार्ज कितना फ्लो हो गया? क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। 10 कूलम पॉजिटिव, 8 कूलम नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना फ्लो हो गया? 2 कूलम का। पर यूनिट टाइम, नेट चार्ज पर यूनिट टाइम क्या है? करंट है। यहां तक क्लियर? तो अगली बार से जब करंट डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन पर यूनिट टाइम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगला टॉपिक वापस से थ्योरी है, अगले टॉपिक में भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, ऐसा लिखा है, मतलब फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स मतलब फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर्स। अब ऐसा क्यों लिखा होगा? बहुत सिंपल रीजन है, जस्ट टू कंपेयर। नाउ यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एक मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट। लुक, इलेक्ट्रोलाइट में दोनों टाइप के चार्जेस मोबाइल चार्जेस होते हैं। तो उस केस में आप करंट फाइंड करने के लिए क्या देखोगे? नेट चार्ज, क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। सेमीकंडक्टर्स में भी मोबाइल चार्जेस दोनों होते हैं, तो वहां पे क्या करोगे? क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। लेकिन कंडक्टर्स में मोबाइल चार्जेस कौन होते हैं? ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ओनली नेगेटिव चार्जेस। तो वहां पे जब आप करंट की बात करोगे तो ये फैक्टर आएगा ही नहीं। तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हु इज मूविंग? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्जेस flowing through some section per unit time will be defined as current। से माइनस साइन आ जाता है यहाँ पे गलती से आया ना ये। क्यों गलती से आया? चार्ज कौन सा था? नेगेटिव। मोशन में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो करंट क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए ना करंट, लेकिन तुम लिखते हो कैसा? मोस्टली -2 एम्पियर, -3 एम्पियर। हम बाय डिफॉल्ट क्या लिखते हैं? प्लस। क्यों लिखते हैं प्लस? What is the direction of current? What is the direction of conventional current? Positive terminal of the battery to negative terminal of the battery। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कभी सोचा है ऐसा कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन है? नेगेटिव। तो करंट तो माइनस लिखना चाहिए था, हम प्लस क्यों लिख रहे थे? क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, हमको पता है, लेकिन हर जगह पे माइनस 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 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो हम कन्वेंशनल करंट डिफाइन कर देते हैं। हम बोलते हैं ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है, होने दो। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए करंट का डायरेक्शन क्या ले लेंगे? उल्टा। उल्टा मतलब हम इमेजिन कर लेंगे चार्जेस कौन से मूव हो रहे हैं? पॉजिटिव चार्जेस। तो वहां पे करंट क्या आ जाएगा फिर? पॉजिटिव। यहां तक क्लियर?
इज दिस क्लियर? तो इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे।